हाँ तो भाई डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंसेस के बारे में, है ना। हमने पिछले लेक्चर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक लिमिट्स फिट्स एंड टॉलरेंस चालू किया था। हमने उसके बेसिक्स देखे कि एक्चुअली लिमिट्स फिट्स और टॉलरेंस एक्चुअली है क्या, है ना। हमने उसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया, या फिर इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं कि हमने इन टर्मिनोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस किया, है ना। लिमिट की जब बात करते हैं तो हमने ये देखा कि लिमिट्स एक्चुअली क्या होते हैं सिंस और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी पार्ट हम कह रहे हैं कि मैन मशीन और मटेरियल का कॉम्बिनेशन है, तो कोई भी प्रोडक्ट ये एक्चुअल डायमेंशंस का मैन्युफैक्चर करना ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। उस केस में हम उस प्रोडक्ट को लिमिट्स प्रोवाइड कर देते हैं कि चलो भाई एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं बन सकता है तो एग्जैक्ट डायमेंशन से कुछ ज़्यादा और कुछ कम, इनके बीच में, है ना, अपर और लोअर, कुछ ज़्यादा और कुछ कम, ये जो दो लिमिट्स हैं इन्हें हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट कहा था। और कहा था कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसके जो डायमेंशंस होंगे वो इन अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में होना चाहिए, है ना। अच्छा भाई, तो the ranges of permissible differences in dimensions have been standardized under the name of limit, है ना। तो हम सीधा सीधा लिमिट को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें तो सीधा सीधा डिफाइन करेंगे कि द परमिसिबल डिफरेंसेस इन डायमेंशंस, है ना, ये हमारे लिमिट्स हैं, राइट। और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या है, ये कुछ नहीं तो टू एक्सट्रीम परमिसिबल साइजेस ऑफ एक्चुअल साइज या फिर एक्चुअल डायमेंशंस। जो एक्चुअल साइज है उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, जो एक्सट्रीम लिमिट्स होंगे उनके जो परमिसिबल साइजेस हैं वही हमारे अपर लिमिट और लोअर लिमिट होंगे। अच्छा भाई, फिगर में आप देख सकते हो जैसे कि ये हमारा से होल है। अब जब हम होल की बात करते हैं ना, नहीं, इस यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब हम होल की बात करते हैं तो अगर ये हमारा बेसिक पॉइंट है, इसे अगर हम साइड में निकाल लें तो ये हमारा शाफ्ट है और ये हमारा होल है, राइट। तो जब भी होल का है, अब होल का इस पॉइंट से तो यहाँ तक ये जो डायमीटर होगा, अब अगर हम ये डॉटेड लाइन कंसिडर करें तो ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा बेसिक साइज़ है ना। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारा बेसिक साइज़ है जिसे हम ज़ीरो लाइन कंसिडर करके चलेंगे, राइट। तो अच्छा भाई, अब ये हमारा अगर एक्चुअल साइज़ है या फिर बेसिक साइज़ है तो बेसिक साइज़ से अगर होल का डायमीटर कुछ ज़्यादा भी रखते हैं और कुछ कम भी रखते हैं, राइट, तो इसका मतलब होल का जो डायमीटर है वो हम यहाँ से चालू होकर के यहाँ तक हम होल का डायमीटर रख सकते हैं, दैट इज़ अपर लिमिट, राइट। और जब हम लोअर लिमिट की बात करते हैं तो होल का मिनिमम, अगर सिंस ये हमारा शाफ्ट है, होल के अंदर शाफ्ट रखा हुआ है, तो यहाँ तक का हमारा डायमेंशन अगर चलेगा तो हम कहेंगे कि ये हमारा लोअर डायमेंशन है, राइट। और ये जो डेविएशन है ना, अब हमने कहा कि होल का अपर लिमिट जो है वो यहाँ तक हो सकता है। उस केस में जो हमारा ज़ीरो लाइन से अपर लिमिट का डेविएशन है उसे हम अपर डेविएशन कहेंगे, और जो हमारा ज़ीरो लाइन से लोअर लिमिट तक का डेविएशन है उसे हम लोअर डेविएशन कहेंगे, है ना। जब हम कह रहे हैं कि भाई होल है, होल का ये हमारा एक्चुअल साइज़ है, मैक्सिमम साइज़ इतनी हो सकती है, मिनिमम साइज़ इतनी हो सकती है, तो मैक्सिमम और जो हमारा एक्चुअल साइज़ है इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे हम अपर डेविएशन कहेंगे, मतलब कि मैक्सिमम एक्चुअल साइज से कितना डेविएट हो रहा है एक्चुअल डायमेंशन से, राइट। और जो मिनिमम डेविएशन है तो मिनिमम साइज़ का एक्चुअल साइज से जो भी डिफरेंस रहेगा उसे हम मिनिमम डेविएशन कहेंगे, राइट। जो मैक्सिमम साइज़ होगी उसे हम अपर लिमिट कहेंगे और जो मिनिमम साइज़ है उसे हम लोअर लिमिट कहेंगे, राइट। अच्छा भाई, अब यही सेम केस अगर हम किसी शाफ्ट के लिए कंसिडर करें तो मान लो ये हमारा शाफ्ट है। शाफ्ट का अगर हम कहें कि ये हमारा ज़ीरो लाइन है, ज़ीरो लाइन से कम का कुछ अगर डेविएशन, कुछ अगर डायमेंशन हमें कम मिले तो भी चलेगा, तो वो हमारा लोअर लिमिट होगा। या फिर शाफ्ट की साइज़ अगर बड़ी हो जाती है लेकिन विद इन द परमिसिबल लिमिट होती है मैक्सिमम साइज़ तक ही, तो उसे हम कहेंगे
अपर लिमिट, राइट। तो शाफ्ट के लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट। और रिमेंबर, शाफ्ट हो या फिर होल, इन दोनों के अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो भी डिफरेंस होगा इसे हम कहेंगे टॉलरेंस, राइट। तो क्या हम टॉलरेंस को इस तरह से डिफाइन कर दें कि द परमिसिबल वेरिएशन इन साइज और डायमेंशंस, राइट ना। सिंस हमने कहा कि प्रोडक्ट को हम कुछ डेविएशंस दे सकते हैं, है ना, कुछ परमिशन दे देंगे, कुछ परमिट कर देंगे कि इतने वेरिएशंस चलेंगे, और जितना परमिशन देंगे वही उसका टॉलरेंस होगा, राइट। सो द परमिसिबल वेरिएशन इन साइज और डायमेंशन इज नथिंग बट अ टॉलरेंस। जैसे कि हमने कहा कि भाई एक शाफ्ट है, शाफ्ट का लोअर लिमिट ये है, अपर लिमिट ये है। अगर लो से लो डेविएशन इतना हो सकता है, लोअर साइज, अगर हम कहें कि कोई शाफ्ट है, शाफ्ट का एक्चुअल साइज 10 mm है, लेकिन उसे अगर हम लोअर लिमिट देते हैं कि 8 mm तक चलेगा और अपर लिमिट देते हैं कि 12 mm तक चलेगा, तो 8 mm से 12 mm तक का जो भी वेरिएशन है ये परमिसिबल लिमिट है, राइट। और यही उसका टॉलरेंस है। तो हम क्या कहेंगे भाई कि जो हमारा शाफ्ट है जिसका एक्चुअल साइज 10 mm है, उसका जो टॉलरेंस है वो 4 mm का है, वो 4 mm का है, राइट। सो दैट इज नथिंग बट रिगार्डिंग टॉलरेंस। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉलरेंस के बारे में। द परमिसिबल वेरिएशन इन साइज और डायमेंशन इज कॉल्ड टॉलरेंस। ये बात हमने अभी कही थी। सो द टॉलरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम डायमेंशंस ऑफ ए कंपोनेंट, दैट इज बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। किसी भी कंपोनेंट का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा टॉलरेंस कहेगा। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी कंपोनेंट का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होगा, इन दोनों का अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा, दैट डिफरेंस विल ऑलवेज बी रेफर्ड एज अ टॉलरेंस। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन, द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ डायमेंशन इज सेट एज पर अवेलेबल स्टैंडर्ड ग्रेड्स। Depending on the type of application, the permissible variation of dimension is set as per available standard grades. Margin of variations is called tolerance zone. अब ये जो टॉलरेंस जोन है, ये जैसे कि हमने कहा कि भाई जो भी डेविएशन होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, इनका जो डिफरेंस होगा वो हम टॉलरेंस कहते हैं। और ये जो डेविएशन है, इसे अगर हम किसी फिगर के फॉर्म में दिखाएं तो हम कहेंगे कि कुछ जोन है, एक जोन फॉर्म होता है, राइट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो एक जोन फॉर्म होता है उसे हम टॉलरेंस जोन कहेंगे, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि 10 mm का एक्चुअल साइज का शाफ्ट है, 12 mm उसकी अपर लिमिट है, 8 mm उसकी लोअर लिमिट है। तो 8 mm से 12 mm तक का जो जोन होगा वो होगा टॉलरेंस जोन, राइट। 10 mm से 12 mm तक का जो जोन होगा वो हमारा टॉलरेंस जोन होगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लो भाई, हमारे पास एक स्क्वायर ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर हमने एक थरो होल रखा हुआ है। अब इस होल का अगर हम कुछ लिमिट प्रोवाइड करते हैं कि चलो भाई जो होल है उसका जो मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है वो 1.251 डायमीटर हो सकता है, और होल का जो मिनिमम डायमीटर है वो 1.250 हो सकता है, राइट। यूनिट्स हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम साइज ऑफ द होल कैन बी 1.251, दैट मीन्स 1.251 इज द अपर लिमिट ऑफ द होल। 1.251 कितना है? होल का अपर लिमिट है। और अगर हम कहें कि भाई जो होल है, होल का मिनिमम साइज 1.250 है, इसका मतलब कि होल का जो मिनिमम लिमिट है वो मिनिमम डायमेंशन है वो है 1.250। तो अपर लिमिट 1.251 और लोअर लिमिट 1.250। और हमने अभी अभी डिफाइन किया था कि
टॉलरेंस जो होगा वो कुछ नहीं तो डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो अगर हम होल के लिए बात करें, होल का अपर लिमिट 1.251 है, होल का लोअर लिमिट 1.250 है। 1.251 माइनस ऑफ 1.250 इन दोनों का डिफरेंस दे देगा हमें 0.001। तो 0.001 जो है वो है टॉलरेंस, ना 0.001 जो है वो टॉलरेंस है। और टॉलरेंस जोन क्या है, 1.250 से लेकर के 1.251 तक, ना 1.250 से लेकर के 1.251 तक जो जोन है उसे हम टॉलरेंस जोन कहते हैं, राइट। अच्छा भाई, सेम केस अगर हम शाफ्ट के लिए कंसिडर करें तो एक शाफ्ट से हमें कहीं पर मैन्युफैक्चर किया, शाफ्ट का जो अपर लिमिट हमने दिया था दैट इज़ 1.248। शाफ्ट का जो अपर लिमिट हमने दिया था दैट इज़ 1.248। अगेन यूनिट्स इज नॉट स्पेसिफाइड। एंड जो लोअर लिमिट है शाफ्ट का, मतलब कि मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट कैन बी 1.247। तो हम कह सकते हैं कि 1.248 जो है दैट इज the higher size, and that is the upper limit of the shaft, and 1.247 is the lower limit of the shaft. upper limit of the shaft and lower limit of the shaft. upper limit और lower limit का जो भी डिफरेंस होगा वही तो हमारा टॉलरेंस होगा। मतलब कि शाफ्ट के लिए जो टॉलरेंस होगा वो 1.248 माइनस ऑफ 1.247 होगा, दैट इज 0.001, राइट। 0.001 जो है वो टॉलरेंस होगा फॉर द शाफ्ट, राइट। अब हमें होल का भी उतना ही टॉलरेंस मिला था, शाफ्ट का भी उतना ही टॉलरेंस मिलेगा। लेकिन शाफ्ट का जो टॉलरेंस जोन है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, 1.248 से 1.247 तक का जो भी जोन होगा दैट जोन इज द टॉलरेंस जोन फॉर द शाफ्ट, राइट। अच्छा भाई, अब ये तो हमें समझ गया कि भाई जो टॉलरेंस है वो कुछ नहीं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होगा वो, राइट। अब इस टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर हम किस तरह से लिखते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ सिस्टम्स अवेलेबल हैं। द वेरी फर्स्ट सिस्टम इज यूनिलेटरल सिस्टम, द सेकंड सिस्टम इज बायलेटरल सिस्टम। यूनिलेटरल सिस्टम एंड बायलेटरल सिस्टम। नाउ देखते हैं कि यूनिलेटरल सिस्टम और बायलेटरल सिस्टम एक्चुअली है क्या। अब जो यूनिलेटरल सिस्टम है दैट इज द डायमेंशन ऑफ द पार्ट इज अलाउड टू वैरी ओनली ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक साइज। अगर हम कुछ अलाउंस प्रोवाइड करते हैं, कुछ लिमिट देते हैं, तो अगर हम कंपोनेंट का जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज के अगर एक तरफ ही हम वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम यूनिलेटरल सिस्टम कहेंगे। और सीधी सी बात है, अगर हम बेसिक साइज के दोनों तरफ अगर हम वेरिएशंस प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम बायलेटरल सिस्टम कहेंगे, राइट। अच्छा भाई ध्यान दो, अगर हम कोई कंपोनेंट कंसिडर करते हैं, से एक होल का जो हमारा एक्चुअल साइज है उसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि 25 mm का, ये हमारा 25 mm का 25 mm का जो होल है, 25 mm जो है दैट इज द बेसिक साइज, 25 mm बेसिक साइज। अब हमने कहा कि भाई हम 0.02 mm का उसे टॉलरेंस देंगे और वो कम वाली, मतलब कि जो होल है वो होल जो है वो एक ही तरफ अगर हम वैरी करें, मतलब कि 24.98 mm का होल हमें चलेगा। इस केस में हमने जो डायमेंशन दिया, क्या कहा कि भाई 24.98 mm का होल
25 mm तक चलेगा, 24.98 mm का हो, 24.981, 982, मतलब कि 24.99, 24.999, 25.00 यहाँ तक की साइज़ हमें चलेगी, लेकिन 25 mm से ज़्यादा नहीं। मतलब कि हमने कैसे स्पेसिफाई किया कि भाई जो हमारा टॉलरेंस है वो बेसिक साइज से सिर्फ कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता। उस केस में हमने क्या किया, जो भी वेरिएशन था वो सिर्फ बेसिक साइज के एक तरफ ही, सिर्फ कम वाली साइड की तरफ अलाउ किया। हमने कहा कि अगर 25 mm से कम रहा, कितना कम, 0.02 mm का, तो वो चलेगा, लेकिन 25 mm से कुछ भी ज़्यादा ना हो, राइट। तो ये जो सिस्टम है इसे हम यूनिलेटरल सिस्टम कहते हैं। या फिर अगर मैं सेम वही होल कंसीडर करता और कहता कि भाई अगर बेसिक साइज 25 mm है और उसे हम अपर साइड में अलाउंस दे देंगे, मतलब कि 25.02 mm तक का होल चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 25 mm से कम नहीं। इसका मतलब कि हमने क्या कहा, भाई जो बेसिक साइज 25 mm है उससे ज़्यादा चलेगा, उससे कम नहीं चलेगा। तो हमने सिर्फ बेसिक साइज के एक ही तरफ वेरिएशंस प्रोवाइड किया, राइट। तो अब अगर बेसिक साइज के एक ही तरफ वेरिएशंस प्रोवाइड करेंगे तो उसे हम कहेंगे यूनिलेटरल सिस्टम। बेसिक साइज के एक ही तरफ अगर हम वेरिएशंस प्रोवाइड करेंगे तो उसे कहेंगे यूनिलेटरल सिस्टम, राइट। अच्छा भाई, यूनिलेटरल सिस्टम ऑफ राइटिंग टॉलरेंस, जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ए टॉलरेंस लाइज होनली ऑन वन साइड ऑफ द बेसिक साइज आइदर अबव और बिलो। जैसे कि हमने एग्जांपल में कहा था कि भाई 25 mm अगर कोई बेसिक साइज है तो 25, और अगर उसे सिर्फ अपर साइड की तरफ हम कुछ टॉलरेंस देते हैं तो कैसे लिखेंगे, 25 प्लस 0.02, 25 प्लस 0.02, मतलब क्या होता है कि 25 mm बेसिक साइज है, उससे 0.02 mm का ज़्यादा का साइज भी चल जाएगा, मतलब कि 25.02 mm तक का साइज चलेगा। या फिर अगर हम सिर्फ एक ही साइड, इस तरफ लोअर साइड की तरफ अगर हम कुछ अलाउंस देते हैं, जैसे कि बेसिक साइज 25 mm है, हमने कहा कि 25 और माइनस ऑफ 0.02, मतलब कि 25 बेसिक साइज है, उससे कम, कितना कम, 0.02 mm चलेगा, मतलब कि 24.98 mm चलेगा, लेकिन 25 mm से ज़्यादा नहीं, राइट ना। तो हमने क्या कहा, सिर्फ जो लोअर साइड है उस तरफ हमने वेरिएशंस प्रोवाइड किया, हमने दोनों तरफ वेरिएशंस प्रोवाइड नहीं किया, राइट। तो कैसे डिनोट किया हमने, जैसे कि पॉजिटिव साइड में अगर दिया तो 25 प्लस 0.02, या फिर अगर हम लोअर बिलो साइड में देते हैं, लोअर साइड में, तो कैसे डिनोट करेंगे, 25 माइनस 0. जितना देना रहेगा, बेसिक साइज रेज टू माइनस ऑफ समथिंग या फिर पॉजिटिव समथिंग, राइट। अच्छा भाई, when tolerance is present on both sides of the nominal size, यही बात अगर हम यहाँ, तो इस केस में भी हमने एक ही साइड, ज़्यादा वाले साइड की तरफ हमने टॉलरेंस प्रोवाइड किया था, यहाँ ना हमने लोअर साइड की तरफ टॉलरेंस प्रोवाइड किया था। और अगर when tolerance is present on both sides of a nominal size, it is termed as bilateral। अगर नॉमिनल साइज के दोनों तरफ भी हम टॉलरेंस प्रोवाइड करते हैं तो उसे हम बायलेटरल सिस्टम कहेंगे, उसे हम बायलेटरल सिस्टम कहेंगे। जैसे कि 25 प्लस और माइनस 0.02, 25 प्लस और माइनस 0.02, है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, 25 में प्लस 25 उसकी बेसिक साइज है, प्लस 0.02 और 25 माइनस 0.02, मतलब कि अब हमने क्या किया, जो बेसिक साइज है, बेसिक साइज के दोनों तरफ हमने वेरिएशंस प्रोवाइड कर दिया, मतलब कि 25.02 mm और 24.98 mm, 24.9
8 mm से लेकर के 25.02 mm तक की साइज जो है वो चलेगी, दैट इज अलाउेबल, राइट. सो दैट इज हाउ वी रिप्रेजेंट टॉलरेंसेस, a unilateral system and a bilateral system. So dear students, we will stop here and we'll continue the next part of this discussion in the coming lectures. Till then, have a good day.